हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में आप जो चैनल अभी वॉच कर रहे हैं मैग्नेब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट चैनल, ये चैनल के थ्रू आप लोग तैयारी कर सकते हैं फाउंडेशन कोर्सेज की। अगर आपका सपना है आईआईटी जेईई एग्जाम या नीट एग्जाम, तो ये अकेला एक ऐसा चैनल जो आपको तैयारी करवा रहा है 100% फ्री एजुकेशन के साथ, वो भी कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स की। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। लेकिन इस वीडियो से पहले आपको ये भी बताएं कि आप जब पूरी टीम के साथ जुड़ते हैं, मतलब इस चैनल के साथ जुड़ते हैं मैग्नेब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट चैनल के साथ, तो हर चैप्टर के आपको छोटे छोटे टॉपिक्स का एक पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ सुनने को मिलेगा। इसी के साथ में हर एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको डीपीपीस प्रोवाइड होंगी और डीपीपीस के साथ में आपको मिलेंगे प्रैक्टिस सेट्स। तो कंप्लीट 500 प्लस क्वेश्चंस का एक पूरा सेट आपको यहाँ देखने को मिलता है। उसी के साथ में 100% फ्री एजुकेशन के साथ किसी तरह का कोई कूपन कोड आपको अप्लाई नहीं करना, ना ही आपको किसी तरह की कोई सब्सक्रिप्शन फीस यहाँ पे करनी है। क्लियर? कंप्लीट 100% फ्री एजुकेशन, वो भी पूरे 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ। डेली प्रैक्टिस शीट्स आपको अवेलेबल होंगी, वीकली टेस्ट आपको अवेलेबल होंगे, मंथली टेस्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो ये सब कुछ पूरे एक कोर्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन के साथ है। जो टॉपिक आप वॉच कर रहे हैं ये है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की थर्ड थ्योरी वीडियो। ठीक है, एक छोटी सी वीडियो है जिसमें आप लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक, अगर कभी आपको शब्द सुनने को मिलता है ग्रोथ या डिप्रिसिएशन रिलेटेड, ठीक है, तो ग्रोथ क्या होता है और डिप्रिसिएशन क्या होता है और इसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले कैसे काम करते हैं, तो वो चीज़ मैं आपकी इस वीडियो में कवर अप कर रहा हूँ एक प्रॉपर अरेंज मैनर में कि क्या क्या आपकी थ्योरी आपको पढ़नी चाहिए और कैसे सीरियल वाइज पढ़नी चाहिए। हर एक थ्योरी के बाद कौन सी डीपीपी सॉल्व करनी है, उन डीपीपीज के बाद कौन से प्रैक्टिस सेट्स आपको सॉल्व करने हैं, एक प्रॉपर अरेंज मैनर के लिए आप हमें हमारी वेबसाइट magnebrains.com पे यहाँ पर आ सकते हैं। तो magnebrains.com की जो वेबसाइट है, इसके ऊपर कंप्लीट एक अरेंज मैनर में सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, वो भी 100% फ्री एजुकेशन के साथ। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन शब्दों के बारे में थोड़ा सा बेसिक चर्चा करते हैं कि ग्रोथ और डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है। देखिए, इस तरह के जो सवाल आपको आते हैं जहाँ पे ग्रोथ वर्ड डेप्रिसिएशन होता है, मतलब कभी या तो पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाती है किसी एक शहर की, या कभी आपको देखने को मिलेगा कि किसी कंपनी का जो एनुअल इनकम है वो एकदम से डिप्रिशिएट कर जाती है, या कभी कभार आपको सवाल देखने को मिलते हैं कि जहाँ पे वो कहते हैं हमने मशीन्स खरीदी हैं और वो मशीन्स में वेयर एंड टीयर होने के कारण हर साल एक लगातार 5%, 2%, 10% का डिप्रिसिएशन हो रहा है, कमी आ रही है। वेयर एंड टीयर होने के कारण मशीनों में काम निकलने लगता है और मशीनें पुरानी हो जाती हैं, आपको नई टेक्नोलॉजी और नई मशीनों की जरूरत पड़ती है, तो पुरानी मशीनें बेचनी पड़ती हैं। ठीक है, अब इन पुरानी मशीनों को हम कितने रेट, कितने वैल्यू में सेकेंड हैंड सेल कर सकते हैं, ठीक है, सो दैट उन चीज़ों को कैलकुलेशन आपको करना आना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि इस तरह के सवाल जहाँ पे वर्ड पॉपुलेशन है या पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रहा है या किसी तरह का इंक्रीज हो रहा है सामान के अंदर, या किसी तरह की कमी आ रही है किसी चीज़ की क्वांटिटी के अंदर, ठीक है, वहाँ पे अगर आपको चीज़ें, क्वेश्चन मिलते हैं सॉल्व करने के लिए, तो इन फॉर्मूलाज को आपको यूज़ करना है जिनका आपने पढ़ा है एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैं ऐसा बोलूँगा, जब आप थ्योरी लेक्चर कंप्लीटली कंपाउंड इंटरेस्ट की वॉच कर लें, आपने सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा होगा, उसके बाद आपने नेक्स्ट थ्योरी पढ़ी थी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जब कंप्लीट आपको नॉलेज हो जाए, उसी के बाद आप ये वीडियो वॉच करें तो ज़्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि वही फॉर्मूले यहाँ यूज़ होने वाले हैं। लेकिन कैसे यूज़ होंगे ये चीज़ मैं इस वीडियो में समझा रहा हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पे आप समझना, सबसे पहली चीज़, कभी भी आपको किसी चीज़ का एप्रिसिएशन मिलता है, आपने देखा होगा कभी भी किसी कंपनी में जब कोई एम्प्लॉय काम करता है तो उसको हर 6 महीने बाद, हर 8 महीने बाद, या मैं कहूँ हर साल के बाद, ठीक है, 1 मार्च से एक नया एप्रिसिएशन मिलता है। एप्रिसिएशन मतलब इन द सेंस ऑफ सैलरी इंक्रीमेंट,
ठीक है। तो हर साल किसी एम्प्लॉय की जो सैलरी है अगर वो 5% बढ़ती जा रही है, वो एप्रिसिएशन उसको मिलता जा रहा है। एप्रिसिएशन मतलब अच्छा काम करने के कारण उसकी सैलरी में जब इंक्रीमेंट होता है तो इसको एप्रिसिएशन बोलते हैं। क्लियर? तो जब किसी एम्प्लॉय को किसी कंपनी में हर साल एक फिक्स्ड एप्रिसिएशन मिल रहा है, कई तरह की सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स ऐसी होती हैं या कई तरह की प्राइवेट जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ पे एक फिक्स्ड एप्रिसिएशन होता है, आप अच्छा काम करें या ना करें तब भी एक एप्रिसिएशन आपको मिलता है एम्प्लॉयज़ को। 1%, 2% या 1.5% का एक फिक्स एप्रिसिएशन रहता है जो उसकी सैलरी पे हर साल इंक्रीज होता रहता है, या हर 6 महीने बाद इंक्रीज होता है, या हर क्वार्टरली में इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे वर्ड आपको ये सुनने हैं, मतलब ये आप जब सवाल पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि वर्ड एनुअल है या हाफ ईयरली है या क्वार्टरली है। क्लियर? अब अगर आप यहाँ पे आते हैं स्टेटमेंट पे, एप्रिसिएशन और वर्ड ग्रोथ एक ही वर्ड है। एप्रिसिएशन मतलब आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, ग्रोथ मतलब कोई चीज़ बढ़ती जा रही है। कई बार ऐसा होता है कोई कंपनी प्रोडक्शन चालू करती है, जैसे एक पेन बनाने की कंपनी है, ले लेते हैं। फर्स्ट ईयर में इन्होंने 1000 पेन बनाए, सेकेंड ईयर में इन्होंने एक फिक्स किया कि अब हर साल हम अपना जो प्रोडक्ट है वो उसका प्रोडक्शन जो है वो 2% इंक्रीज करते जाएंगे, और हमारा एक टारगेट है कि हर प्रोडक्ट को हमें बेचना है, हर साल में ख़त्म करना है। तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा लोड आएगा उस प्रोडक्शन को बेचने के लिए। तो एक कंपनी है जिसने 5 साल में एक ग्रोथ की है, उनका प्रोडक्शन जो है वो हर साल 5% बढ़ता जा रहा है। तो बताइए उसने पहले साल कितने प्रोडक्ट बनाए होंगे, वो दिया होगा। अगर इसमें चीज़ें अप्रिशिएट, ग्रोथ होती जा रही है, प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, तो बताइए ऐसे 5 साल बाद वो अभी तक टोटल कितने प्रोडक्ट बना चुकी होगी कंपनी। इस तरह के जो सवाल आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपको कहीं ना कहीं आगे बहुत सारी प्रैक्टिस शीट्स मिलने वाली है इस टॉपिक से रिलेटेड, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, जहाँ पे आप वर्ड ग्रोथ और डिप्रिसिएशन के मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस शीट नंबर 1 से लेके आपको यहाँ पे जितनी भी शीट्स दिख रही हैं आप सबको सॉल्व करिए। आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे, हर शीट में आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं, सो दैट आप चीज़ों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएँ, कम टाइम में अपने दिन भर का एक पर्टिकुलर आधा घंटा या 1 घंटा निकाल के आप शीट सॉल्व कर पाएँ। इसलिए आपको यहाँ पे नंबर ऑफ शीट्स प्रोवाइड होती हैं। 500 प्लस क्वेश्चंस का आप टारगेट बनाइए, हर टॉपिक में आपको मिनिमम इतने क्वेश्चन तो करने हैं, आप उस टॉपिक में हो जाएंगे मास्टर। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको फाइनली हम अगेन टॉपिक पे आ जाते हैं, फॉर एप्रिसिएशन और ग्रोथ। तो एप्रिसिएशन और ग्रोथ के लिए हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, हम वो कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जो कि था अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 होल रेज़ टू द पावर ऑफ n। ए था अमाउंट, जब मॉनेटरी फॉर्म में बात की जाए, किस फॉर्म में? मॉनेटरी फॉर्म में, मतलब मैं बोलूँगा फाइनेंशियल फॉर्म में जब बात की जाए, जब पैसा इंक्लूड होता है तब यहाँ पर अमाउंट, प्रिंसिपल, इन शब्दों का यूज़ किया जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे जब किसी प्रोडक्ट का ग्रोथ होता है या पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है, ठीक है, या कोई प्रोडक्ट में कमी आती है या किसी मशीन में वेयर एंड टीयर होने के कारण उसकी जो वैल्यू है वो डिप्रिशिएट होती जा रही है, अगर इन शब्द का यूज़ हुआ है वर्ड एप्रिसिएशन, ग्रोथ या डिक्रीज, ठीक है, इस तरह के अगर शब्दों का यूज़ होता है, तब ये वर्ड जो ए है जिसको आप अमाउंट बोलते हैं, ये अमाउंट ना होते हुए यहाँ पे आपका कहलाता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। कुल मिला के आप बात कर रहे हैं उस फिगर की जो ग्रोथ के बाद आती है। मतलब यहाँ पे अगर किसी कंपनी में ग्रोथ हो रही है, जैसे फॉर फाइंडिंग द ग्रोथ इन पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो कितनी इंक्रीज हो गई, ये ए डिनोट कर रहा है। पी यहाँ पे डिनोट कर रहा है इनिशियल वैल्यू क्या थी, द ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, और फाइनल वैल्यू क्या आ रही है। तो देखिए नंबर्स के फॉर्म में चीजें होंगी, ये बड़ा क्लियर है, ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर्म में ही, नंबर्स के फॉर्म में ही, न्यूमेरिक फॉर्म में ही आपको नंबर्स दिए होंगे, बट यहाँ पे अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल ना बोलते हुए हम इनिशियल वैल्यू मतलब ओरिजिनल वैल्यू और फाइनल वैल्यू की बात करेंगे। अमाउंट को आप कहेंगे
वो वैल्यू जो बाद में आपको मिल रही है 10 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, अमाउंट कब मिलता है? 5 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद मिलता है ना। तो यहाँ पे ए क्या डिनोट कर रहा है? ए कुल मिला के डिनोट कर रहा है वो वैल्यू जो आपको मिलने वाली है, जिसके लिए आप फॉर्मूला लगा रहे हैं। जैसे पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हो गया, अब न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, तो उस केस में हम वर्ड यूज करेंगे ए। ओरिजिनल वैल्यू क्या दी हुई है डाटा के अंदर, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे पी। क्लियर है? तो पी इज व्हाट? पी इज द ओरिजिनल वैल्यू। एन इज द व्हाट? एन इज द टाइम पीरियड। कितने साल की बात की तो टाइम पीरियड, यहां पे भी वर्ड वही है, एन टाइम ही है। आर क्या है? तो आर है आपका रेट। ठीक है, किस रेट के हिसाब से ग्रोथ हो रहा है। तो फॉर्मूला कुल मिला के वही है जो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ा था, जब वर्ड यूज होता था कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली, तो यहां पे आपने पढ़ा था कि हमेशा एक फॉर्मूला होता है अमाउंट निकालने के लिए, वो होता है प्रिंसिपल 1 + R/100 होल रेज टू द पावर ऑफ टी। यहां पे उसी टी को n बोला है और यही फॉर्मूला है। अब हम अमाउंट ना बोलते हुए हम बोलेंगे ग्रोथ वैल्यू। इसको हम बोलेंगे कि कितना चेंज हो गया, वो वैल्यू निकालने के लिए ग्रोथ वैल्यू इज इक्वल्स टू ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड विथ किस रेट परसेंट के हिसाब से कैलकुलेशन हो रहा है, मतलब ग्रोथ रेट परसेंट क्या दिया है, होल रेज टू द पावर टी, कितने टाइम के अंदर। ये अब आपका फॉर्मूला यहां यूज होता है। 1 क्या हो रहा है? चीजें बढ़ती जा रही हैं, प्लस का साइन क्या आ रहा है? चीजें बढ़ती जा रही हैं। जब आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट के बाद डेफिनेटली आप पैसा बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, है ना, तो हम जब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तब प्लस का साइन यूज किया जाता है। ऐसे ही जब ग्रोथ होती है किसी चीज में, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, आपका प्रोडक्ट की ग्रोथ हो रही है, आपका सेल ग्रो हो रहा है, तो इस समय भी हम पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे। जो ध्यान रखने वाली बात है इस फॉर्मूले में, वो ध्यान वाली बात है आपको पॉजिटिव साइन कहाँ यूज करना है और क्यों यूज करना है। तो हमेशा ये जो पॉजिटिव साइन है ये यूज होगा। कहां पे यूज होगा? ये पॉजिटिव साइन हमेशा यूज होगा जहां पे वर्ड ग्रोथ दिया है, जहां पे वर्ड इंक्रीज दिया है, जहां पे वर्ड एप्रिसिएशन दिया है, APPRECIATION, जहां पे वर्ड ग्रोथ, इंक्रीज, एप्रिसिएशन, इन शब्दों का यूज हुआ है, वहां पे आप हमेशा एडिशन का साइन यूज करेंगे। क्लियर है? इसको प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं, हाँ या ना। डन। अब अगर कभी पॉपुलेशन कहीं पे देखने को मिल रहा है कि डिक्रीज में जा रही है, डिप्रिसिएशन हो रहा है, वियर एंड टीयर होने के कारण मशीनों की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, हमारा जो प्रोडक्ट बनाने का, प्रोडक्शन करने का जो परसेंटेज था वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, वर्ड अगर कभी यूज होता है डिप्रिसिएशन या डिक्रीज, ठीक है, तो ये वर्ड्स का बहुत ध्यान रखना। वर्ड है डिप्रिसिएशन, क्लियर, या है वर्ड डिक्रीज, या वर्ड है लेस। कुछ भी वर्ड्स जो नीचे तरफ जाते हुए दिखा रहे हो, ठीक है, वहां पे भी सेम फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, लेकिन अब पॉजिटिव साइन ना यूज करते हुए हम लोग यूज करेंगे नेगेटिव साइन का। अभी तक हमारा फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था हमारा प्रिंसिपल 1 + R/100, चीजें ग्रो कर रही थी इसलिए पॉजिटिव साइन था। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? तो हमारा फॉर्मूला है प्रिंसिपल 1 - R/100। क्यों? क्योंकि चीजें कम की तरफ जा रही हैं, चीजें डिप्रिशिएट हो रही हैं, उनकी वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है, तो यहां पे आपका फॉर्मूला बनता है 1 - R/100 होल रेज टू द पावर ऑफ n। क्लियर? अब ये d क्या है सर? तो d क्या है? ये d क्या है? अगर आप पीछे देखेंगे तो a क्या था? a इज बेसिकली ग्रोथ वैल्यू। अब d क्या है? तो d इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन, ठीक है, डिक्रीज वैल्यू। डिक्रीज वैल्यू इज इक्वल्स टू ओरिजिनल वैल्यू 1 -
किस रेट के साथ डिप्रिसिएशन हो रहा है, होल रेज टू द पावर ऑफ टी, टाइम। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझना पड़ेगा। क्लियर है? तो यही एक छोटी सी वीडियो आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि भाई कुल मिला के जब भी वर्ड डिप्रिसिएशन या जब भी वर्ड एप्रिसिएशन आता है, ठीक है, जब भी वर्ड इंक्रीज या जब भी वर्ड डिक्रीज आता है, तब आपको इन फॉर्मूलाज का यूज करना है। बहुत सारे क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, अभी 3 क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूँ इसी वीडियो में, सो दैट आपको क्वेश्चन की वैरायटी समझ आए। क्लियर है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। और इन क्वेश्चंस में हमेशा वर्ड पॉपुलेशन दिया होगा, या हमेशा वर्ड मशीनिंग का वियर एंड टीयर के कारण दिया होगा, या हमेशा शब्द आपको यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी रिलेटेड दिया होगा कि क्वालिटी हर साल गिर रही है, डिप्रिशिएट हो रही है, या क्वालिटी हर साल इंक्रीज हो रही है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड, इन शब्दों का यूज होगा। तो आपको ये शब्द कहीं पे अपनी कॉपी में एक प्रॉपर तरीके से नोट कर लेना है। क्लियर है? मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताइए। चलिए मूव करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को पिक करते हैं। तो छोटी सी वीडियो है, पूरा लास्ट तक वॉच करना। यहां पे पहला सवाल, एक वैरायटी आपके सामने, देखो क्या बोल रहा है। द पॉपुलेशन, वर्ड आ गया पॉपुलेशन, ऑफ अ सिटी इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 10%। रेट ऑफ इंक्रीज दिया है परसेंटेज के अंदर, तो रेट ऑफ इंक्रीज दिया है 10%। क्या बढ़ रहा है? पॉपुलेशन। कैसे बढ़ रही है? हर साल बढ़ रही है एज कंपेयर टू पिछले साल। हमेशा कंपैरिजन पिछले साल से होता है, तो इस कारण रेट ऑफ इंक्रीज यहां पे इन्होंने बोला 10% पर एनम इंक्रीज हो रहा है। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन द ईयर 2007। आप बताइए 2007 में क्या पॉपुलेशन होगी इफ इट्स पॉपुलेशन इन 2005 वाज 2 करोड़। अगर पॉपुलेशन 2005 में, देखिएगा यहाँ पे जो वर्ड दिया है इन्होंने, वर्ड दिया है 2005, पॉपुलेशन इन 2005 आपको गिवन है। कितनी गिवन है? तो ये आपको गिवन है 2 करोड़, एक ओरिजिनल वैल्यू दी हुई है। 2 करोड़ का मतलब 7 जीरोस आएंगे, तो इसका मतलब 2 के बाद 7 जीरोस, तो ये मैंने 7 जीरोस यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं। चलिए, तो कुल मिला के 200 लाख बोल लो या 2 करोड़ बोल लो। ये अगर एक ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है, जो कि 2005 की है। हमेशा एक ओरिजिनल वैल्यू से बढ़ के वैल्यू आएगी जब भी चीजें इंक्रीज हो रही हैं। यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है। कुल मिला के यहाँ पे आपको ग्रोथ वैल्यू को फाइंड करना है। ग्रोथ वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप हमेशा फॉर्मूला यूज करते हैं, ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस रेट परसेंट ऑफ ग्रोथ अपॉन 100 होल रेज टू द पावर ऑफ टी। ये फॉर्मूले का अभी मैंने पीछे सिखाया, और यही चीज को सिंपल तरीके से मैंने लिखा हुआ पीछे दिखाया था कि एप्रिसिएशन में हो रहा है, चीजों में ग्रोथ हो रही है। प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 होल रेज टू द पावर ऑफ टी, टाइम। प्रिंसिपल मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू मतलब आपकी बेसिक वैल्यू क्या थी, तो वो थी 2 करोड़। तो यहाँ पे देखिएगा 2 करोड़ मैं लिख देता हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे ये 2 करोड़ ब्रैकेट में 1 प्लस कितने परसेंट से बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है 10% पर एनम, हर साल 10% बढ़ रहा है। अब उन्होंने क्या पूछा है, 2005 में ये था, 2007 की पॉपुलेशन बताइए। द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन ईयर 2007, 2005 का दिया है, 2007 का पूछा है। 2005 से लेके 6 तक 1 साल, 2006 से लेके 2007 तक 2 साल। दैट मीन्स टाइम पीरियड इन्होंने दिया है 2 ईयर्स। तो गिवन डाटा में हमें टाइम पीरियड भी गिवन है। टाइम पीरियड उन्होंने दिया है 2 ईयर्स। लिख सकता हूं ऐसा? कमेंट बॉक्स में जो बताइए। अब 2 साल, तो यहाँ पे होल रेज टू द पावर में यहाँ आएगा 2। क्लियर? चलिए, तो 1 0 से यहाँ 0 कट गया, ये आया 1/10, तो 1 प्लस 1/10 का मतलब है 11/10। दैट मीन्स यहाँ पे आएगा ये 2 करोड़ मल्टीप्लाइड विथ 11/10,
तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 11/10 मल्टीप्लाइड विथ 11/10। सर 2 बार क्यों किया? क्योंकि होल रेज टू पावर में 2 था, इसलिए मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया। ये 2 जीरोज ऊपर नीचे कट गए, तो फाइनली यहाँ पे आएगा आपका 2 के बाद 2 2 4 5 जीरोज मल्टीप्लाइड विथ 121, और यहाँ पे पॉपुलेशन आपकी हो जाएगी 2 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स 4 2 1 टाइम्स 2, ठीक है। और कितने जीरोस? 2 2 4 5, तो 2 2 4 5। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पर ये आपका आएगा 2 करोड़ 42 लाख, 2 करोड़ 42 लाख। ये आपकी अब फाइनल पॉपुलेशन होगी 2 साल के बाद। ये हमारा आंसर आया। डन है। तो इस तरीके से आपको चीजों को करना था सॉल्व। सिंपल आसान सवाल है, सिर्फ यहाँ पे वर्ड अमाउंट और प्रिंसिपल की तरफ चीजें चेंज हो गई हैं। वर्ड अमाउंट नहीं बोलेंगे, वर्ड प्रिंसिपल नहीं बोलेंगे। क्लियर है? ए को हम बोलेंगे वो वैल्यू जो ग्रोथ वैल्यू होगी, डी को हम बोलेंगे वो वैल्यू जो कि डिक्रीज वैल्यू होगी, डिप्रिसिएशन वैल्यू होगी, ठीक है। पी यहाँ पे हमेशा एक ओरिजिनल वैल्यू को बोला जाएगा, टी हमेशा यहाँ पे टाइम को बोला जाएगा, आर यहाँ पे हमेशा रेट परसेंटेज को बोला जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाया। एक और वेराइटी यहाँ पे पिक करते हैं इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या कह रहा है। द प्राइस वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ अ कंपनी इंक्रीज्ड बाय द रेट ऑफ 20%। देखिएगा, रेट परसेंट इंक्रीज का दिया है, तो आपको इंक्रीज रेट परसेंट दिया है, और इंक्रीज रेट परसेंट आपको बोला है कितना? 20%। क्लियर? इन अ ईयर एंड अ डिक्रीज एट द रेट ऑफ 10%। अब देखो, इंक्रीज रेट भी दिया है और डिक्रीज रेट भी दिया है। डिक्रीज रेट परसेंट आपको दिया है, ठीक है, वो दिया है 10% इन द नेक्स्ट ईयर। पहले साल चीजें इंक्रीज हुई हैं, पहले साल चीजें इंक्रीज हुई हैं, तो प्राइस वैल्यू इंक्रीज हुई है फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में यही प्राइस वैल्यू सेकेंड ईयर में डिप्रिशिएट कर गई, कम हो गई। क्लियर? इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर इज, अब देखो ओरिजिनल वैल्यू आपको दी है, ओरिजिनल वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू नहीं होगी, पहली बात, ठीक है। ये प्रेजेंट वैल्यू है, दैट मींस आफ्टर इंक्रीज एंड डिक्रीज के बाद जो प्रेजेंट वैल्यू दी है, ठीक है, तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू तो कुछ अलग ही होगी। तो इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आपको दी है, प्रेजेंट वैल्यू यहां पर आपको दी है रुपीस, किसी शेयर की है 1000 रुपए, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू दी है। देन व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है, 2 साल के बाद उसकी कितनी होगी, और आगे 2 साल बाद। तो देखो, पुराने डाटा से ये देखा गया है, किसी साल कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरे साल वो डिक्रीज हो रही है। अगर उसकी वैल्यू 20% बढ़ रही है तो दूसरे साल वो 10% डिप्रिशिएट कर रही है। तो इस प्रेजेंट वैल्यू के बाद का अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो इस प्रेजेंट वैल्यू को मैं ओरिजिनल वैल्यू बोलूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको बोलूंगा ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। आज की वैल्यू अगर इसकी 2000 है तो पहले ये इंक्रीज होगी, देन उसके बाद ये कम हो जाएगी। डन? तो दोनों फॉर्मूलों का हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखना, पहले तो चीज में ग्रोथ हो रही है, तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू 1 + r/100 होल रेज टू द पावर ऑफ t। अगर इससे मैंने निकाला तो देखो एप्रिसिएशन मतलब ग्रोथ कितना हुआ, तो 1000 रुपये जो प्रेजेंट वैल्यू थी वो 1 + रेट परसेंट 20% के साथ इंक्रीज हो रही है, तो 20% के साथ चीज़ें इंक्रीज हुई, इसलिए मैंने यहाँ पर आपका पॉजिटिव साइन लिया। क्लियर है? होल रेज टू दी पावर 1, 1 साल का कैलकुलेट कर रहे हैं। इस केस में जो 1000 रुपये हैं वो बन जाएंगे कितने, तो वो बन जाएंगे 1000 मल्टीप्लाइड विथ 0 से 0 गया तो ये आया 12/10, और 0 से ये 0 कटा तो आपकी 1000 की वैल्यू हो जाएगी 1200। डन? तो ये 1200 रुपये
आपका अब शेयर वैल्यू आ गया 1 साल के बाद इन फर्स्ट ईयर। अब ये वैल्यू डिप्रिशिएट होगी, तो ये वैल्यू डिप्रिशिएट होगी तो डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे। वैल्यू 1200 से हम कैलकुलेट करेंगे, तो ओरिजिनल वैल्यू अब हम 1200 को मानेंगे। तो 1200 जो है ये डिप्रिशिएट करिए कितनी, 1 माइनस 10% के हिसाब से, तो 10% के हिसाब से फॉर अगेन 1 ईयर। अब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/10, दैट मीन्स 10 माइनस 1 इज 9/10 आएगा। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन वैल्यू जो आई है कम होके वो आई है 1200 मल्टीप्लाइड विथ 10 में से 1 गया 9, तो 9/10, और ये 0 से ये 0 कटा, तो डिप्रिशिएट होके ये वैल्यू फाइनली कितनी हो गई है, तो ये हो गई है 9, 0 टाइम्स इज 0, 9 2 टाइम्स इज 18, 18 का 8 कैरी 1, और ये आ जाएगी 1080। क्लियर है? तो अब देखिएगा, कोई चीज की वैल्यू अगर 1000 थी, पहले साल उसमें ग्रोथ मिली, चीज 1200 हो गई। शेयर मार्केट में ऐसे ही होता है, आज मार्केट ऊपर है, कल मार्केट नीचे होगी, तो यही चीज यहां पर है। भाई कोई चीज 1000 रुपए थी, वो 1200 हो गई, और नेक्स्ट ईयर तुमने उसको तब भी रोक के रखा लालच के चक्कर में कि नहीं 1200 अब हो जाएगी 1400 या 1600 या 2000, चीजें बढ़ेंगी, पता चला उसमें कमी आ गई, तो 1200 की वैल्यू कम होके बन गई 1080 रुपए। तो इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर इज 1000, देन व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद उसकी वैल्यू होगी 1080 रुपए। ये आपका आंसर है। डन है? तो यहाँ पे इस थ्योरी लेक्चर में मैंने आपको वर्ड ग्रोथ समझाया, जिसको हम एप्रिसिएशन भी बोलते हैं। हमने वर्ड यहाँ पे डिक्रीज समझा, जिसको हम डिप्रिसिएशन भी बोलते हैं। चीज़ों में कमी भी होती है और ऊंचाइयाँ भी मिलती हैं, बुलंदियाँ भी मिलती हैं, और नीचे हम धरती की तरफ भी आते हैं ना। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपने पढ़ने को मिली। हर साल कहीं ना कहीं पे ऐसा देखा गया है, कई बिजनेस ऐसे हैं कि एक फिक्स परसेंटेज में चीज़ें ऊपर जाती हैं या फिक्स परसेंटेज में चीज़ें नीचे आती हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ कैलकुलेट करना सीखा। एक क्वेश्चन और पिक कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। महेश बॉट अ हाउस फॉर ₹2 लाख। महेश ने एक घर खरीदा है, महेश ने एक घर खरीदा है 2 लाख रुपए का। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 10% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो किसी चीज में उसने पैसा इन्वेस्ट किया, घर बनाने में उसने अपना प्रिंसिपल लगाया कितना, 2 लाख रुपए। यहां पे उसने लॉस में चीज को बेच दिया। ठीक है, सोल्ड हाउस कितने में बेचा, तो 2 लाख का जो घर था उसमें लॉस हुआ है। तो 2 लाख में कितना लॉस हुआ है, 2 लाख के ऊपर 10% का लॉस हुआ। क्लियर? और ये मकान बिका, कितने में बिका, तो 2 लाख में से आप माइनस कर दीजिए। किसको माइनस करना है, तो ये आएगा आपका 20,000। क्लियर? 20,000, और 2 लाख में से अगर 20,000 जाते हैं तो ये आ जाएगा 1,80,000। डन? तो 2 लाख का मकान लिया, उसको बेच दिया 1,80,000 रुपए में। क्लियर है? सोल्ड। ऐसी ये कहानी बता रहा है। पहले साल बाद ही उसने मकान बेच दिया। आगे क्या बोला है इसको देखिएगा। He invested the money thus obtained at 20% per annum। अब उसको जो 1,80,000 रुपए मिले, उसने इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो प्रिंसिपल हम किसको ले लेते हैं, तो अब जो प्रिंसिपल है वो है ₹1,80,000। ठीक है, 2 लाख थे बेसिकली, 2 लाख पे उसको लॉस हो गया, उसको भूल जाओ जो लॉस हो गया, जो गया, जो बात गई सो बीत गई। ठीक है, तो यहां पे अब जो है वो प्रिंसिपल है। ठीक है, इसको उसने 20% पर एनम के हिसाब से इन्वेस्ट किया है। रेट इज 20% पर एनम। क्लियर? कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। टाइम कितने साल के लिए उसने इन्वेस्ट किया, तो टाइम है 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए। चलिए, अच्छी बात है। फाइंड द वैल्यू दिस इन्वेस्टमेंट वुड अमाउंट टू। आपको कुल मिला के वैल्यू फाइंड करनी है
अगर वो ऐसे चीज़ों को कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्ट करता है तो यहाँ पे ये आ जाएगा प्रिंसिपल 1,80,000 मल्टीप्लाइड विथ 1 + 20% के हिसाब से, ठीक है। अब बार बार 20% मतलब यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली है, 20/100 आएगा, होल रेज टू द पावर ऑफ 2, 2 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो यहाँ पे ये आ जाएगा अमाउंट इज इक्वल्स टू 1,80,000 मल्टीप्लाइड विथ 0 से 0 कट गया 2/10, तो ये आ जाएगा 12/10, तो 12/10 मल्टीप्लाइड विथ 12/10 ऐसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये 12/10 मल्टीप्लाइड विथ 12/10 2 बार था इसलिए 2 बार किया, तो ये 2 zeros तो ये चले गए खत्म। और यहाँ पे जो अमाउंट आया है वो आया 1800 मल्टीप्लाइड विथ 144, 12 × 12 इज 144, बस मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये वैल्यू आ गई है उसके इन्वेस्टमेंट की। वो कितनी आई है, तो 2 zeros तो यहाँ आ गए, 144 × 18 कर लीजिए यहाँ रफ वर्क में, तो 4 × 8 इज 32 और 32 + 3 इज 35, 3 8 1 times इज 8 9 10 11 क्रॉस 1 × 4 1 × 4 1 × 1 2952, तो ये आ जाएगा 259200। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कर लिया सॉल्व, मतलब उसने अगर 1,80,000 को इन्वेस्ट किया है तो 2 साल बाद उसको मिल रहा है कितना पैसा, तो उसको मिल रहा है यहाँ पर 2,59,200 रुपीज़, 2,59,200 रुपीज़। डन। तो इस प्रकार से हमने 3 क्वेश्चन पिक किए थे इस वीडियो के अंदर। अब प्रॉपर अरेंज मैनर में पहले सिंपल इंटरेस्ट उसकी डीपीपी, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट उसकी डीपीपी, फिर है आपने ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन की थ्योरी जो कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से मिलती जुलती है। ये पूरी वॉच करने के बाद आप आ जाइएगा प्रैक्टिस शीट के ऊपर। अब ये सब एक अरेंज मैनर में सर हमें कैसे दिख सकता है, तो इसके लिए आप आ जाइए magnetbrains.com वेबसाइट पे। तो वेबसाइट का नाम है magnetbrains.com, गूगल राजा के पास जाइए, टाइप करिए magnetbrains.com, आप आ जाएंगे वेबसाइट पे। एक प्रॉपर अरेंज मैनर में सारी वीडियोस आपको यहाँ पे IIT JEE एक आपके राइट हैंड साइड पे जैसे आप ओपन करते हैं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे। क्लास किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक सारी NCERT बुक्स, देन उसके बाद IIT JEE एग्जाम, लॉ एग्जाम, CUT एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम्स आपको दिखेंगे। उसमें आप क्लिक करेंगे IIT JEE को, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप आ जाएंगे अपने टीचर्स के पास जो तैयारी करा रहे हैं IIT JEE के लिए। क्लियर। अब आपको करनी है तैयारी फाउंडेशन की, तो वहाँ पे आपको मिलेगी मेरी फोटो के नीचे जस्ट मैथ्स का पूरा टॉपिक, पूरा सिलेबस। क्लास 7th 8th 9th 10th के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो फाउंडेशन की तैयारी यहाँ से एक अरेंज मैनर में कर सकते हैं 100% फ्री एजुकेशन के साथ। क्लियर है। कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना, किसी भी तरह की कोई सब्सक्रिप्शन फीस आपको पे नहीं करनी है। आपको मोबाइल पे वीडियोस देखनी है तो आप मोबाइल पे भी प्ले स्टोर में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की एप्लीकेशन। तो मैग्नेट ब्रेन्स आप टाइप करिए, आपके पास एप्लीकेशन आएगी। उस एप्लीकेशन में सेम तरीके से आप जब मूव करेंगे तो आपको सारी वीडियोस एक अरेंज मैनर में वहाँ मिलेंगी। डन। वो भी 100% फ्री एजुकेशन। तो यहाँ पर किसी तरह का कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना, किसी भी तरह की कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देनी। सारे एग्जाम्स की तैयारी हो रही है, चाहे लॉ का एग्जाम है, चाहे बैंक का एग्जाम है, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो या कोई सा भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स यहाँ पे 100% फ्री एजुकेशन के साथ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप वॉच कर रहे हैं यूट्यूब चैनल तो यहाँ पे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो टाइम रहते सारे के सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचेंगे। डन। लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को, क्योंकि टीचर को भी अप्रिशिएट करना जरूरी है। इसी के साथ में आपको यहाँ पे शेयर करना जरूरी है, दूसरे स्टूडेंट्स तक भी चीज़ों को शेयर करिए सो दैट 100% फ्री एजुकेशन घर घर पहुँच पाए। यही हमारा मोटो है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू। तो ये फॉलो करने के लिए तरीके मैंने आपको बताए। 100% फ्री एजुकेशन के साथ मिलते हैं प्रैक्टिस शीट्स में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।